क्या आपने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है? जैसे आप भीड़ में हैं, पर कोई आपको देख नहीं रहा। आपकी आवाज़ है, पर कोई सुन नहीं रहा। आपके सपने हैं, पर किसी को परवाह नहीं। हर बार जब आपने उड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके पंख कुतर दिए। कभी कहा गया, "मां, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है।" तेरा बैकग्राउंड क्या है? तेरे पास पैसे नहीं हैं, कॉन्टेक्ट नहीं है, स्किल्स नहीं है, और धीरे धीरे आपने खुद भी मान लिया कि शायद ये सब सच है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ये सब झूठ है। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी लगती थी, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर आप खुद पर यकीन करना शुरू कर दें। बिलीव इन योरसेल्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जादू है, जो उस इंसान को जगाता है जो आपके अंदर सोया हुआ है। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने अंदर गहराई से सोचते हैं। मतलब, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो आपकी किस्मत भी वैसी ही बनती है। लेकिन अगर आप सोच लें कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लग जाता है। आपके अंदर इतनी शक्ति है जो आज तक आपने खुद भी महसूस नहीं की। इस वीडियो में हम उसी शक्ति को जगाएंगे। आपको वो आईना दिखाएंगे जिसमें आप खुद को देखेंगे जैसा आप सच में हैं, हालांकि जैसा दुनिया ने आपको बना दिया है। ये वीडियो कोई बुक समरी नहीं है, ये एक क्रांति है। आपके सोचने के तरीके में, आपके विश्वास में, आपकी जिंदगी में। तो अगर आप भी टूट चुके हैं, रुक चुके हैं, थक चुके हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। विश्वास, क्योंकि अगर आपने आपकी सफलता की पहचान लिया, तो फिर ये दुनिया आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद पर ही शक होने लगता है। लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। बार बार की नाकामियां, लोगों की बातें और अपने ही अंदर का डर, ये सब मिलकर आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पहले अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास ही असली ताकत है, और ये ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जब आप बार बार अपने मन को ये कहते हैं, मैं असफल हूं, मैं लायक नहीं हूं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, और फिर वही मन आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में ये भाव भर दें कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस अध्याय में एक बेहद प्रेरणादायक कहानी भी बताई गई है। एक ऐसे युवक की जो पढ़ाई में कमजोर था, जिसे सबने नाकाम मान लिया था, लेकिन उसने खुद को रोज ये कहना शुरू किया, मैं कर सकता हूं। और वही विश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज वो एक सफल बिजनेसमैन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद को हारने नहीं दिया। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर सुबह की शुरुआत खुद से 2 बातें कहकर करनी चाहिए। 1, मैं काबिल हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। ये शब्द सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके मन को एक नया संदेश देते हैं, और जब मन बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि खुद पर शक करना है। और अगर आपने एक बार खुद पर यकीन कर लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। चैप्टर 2, आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे बाहरी प्रयासों से नहीं चलती, बल्कि हमारी भीतर की सोच, यानी सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। ये मन ना तो बहस करता है, ना तर्क करता है, ये बस वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद से लगातार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है, और वही सब आपके जीवन में बार बार दोहराया जाता है। लेकिन यही नियम उल्टा भी काम करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें भी सच मान लेता है, और आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है।
डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे शब्द ही बीज की तरह होते हैं। जैसे आप जो बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं, वैसे ही जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में उगते हैं। इस अध्याय में एक महिला की कहानी बताई गई है जिसका बार बार स्वास्थ्य खराब होता था और उसने मान लिया था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने हर दिन अपने मन में एक ही बात दोहरानी शुरू की, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, तो कुछ ही महीनों में उसकी तबीयत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। डॉक्टर मर्फी इसे ऑटो सजेस्शन कहते हैं, यानी अपने अवचेतन मन को रोज पॉजिटिव निर्देश देना। और ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। आपका अवचेतन मन किसी भी भाषा को नहीं, भावना और विश्वास को समझता है। इसलिए जब आप दिल से किसी बात को दोहराते हैं तो वो विचार आपकी हकीकत बनने लगता है। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश ये है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सोच की परछाई है। अगर उसमें डर, संदेह और नकारात्मकता भरोगे तो वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसमें भरोसा, सकारात्मकता और उम्मीद भरोगे तो जिंदगी बदलने लगेगी। चैप्टर 3, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम जो कुछ भी बनते हैं उसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि हमारी कल्पना की शक्ति होती है। अगर आप किसी चीज को अपने मन में साफ साफ दिख सकते हैं तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। हर महान खोज, हर बड़ा सपना, हर ऐतिहासिक सफलता पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में जन्म लेती है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सोचते ही नहीं कि वो वाकई उस चीज के लायक हैं या नहीं। अगर आपके अंदर ये कल्पना नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाती है। मर्फी बताते हैं कि आपकी कल्पना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देती है। अगर आप बार बार अपने दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, जैसे कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं या आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इस अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी दी गई है जो बेरोजगार था लेकिन रोज खुद को एक अच्छे ऑफिस में टाई पहनकर लोगों को लीड करते हुए इमेजिन करता था। वो सोचता था, मैं सफल हूं, मेरे पास अच्छी नौकरी है। कुछ ही हफ्तों में उसे वही नौकरी मिली जैसा उसने कल्पना की थी। मर्फी कहते हैं, कल्पना विश्वास के साथ मिल जाए तो वो यथार्थ बन जाती है। तो अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता, हाँ, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं? आपका भविष्य आपकी कल्पना में ही छिपा है। अगर आप अपने दिमाग में डर, असफलता और कमी की तस्वीर बनाते हैं तो वही आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर आप साहस, समृद्धि और खुशियों की तस्वीर बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका मन उसी को सच करेगा। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि कल्पना कोई बचपन की चीज नहीं है, ये बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो आज से सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें मन में जियो और यकीन करो कि वो सच हो सकते हैं। चैप्टर 4 विश्वास की शक्ति हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या सोचते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि विश्वास न केवल एक भावना है बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। विश्वास के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, केवल उस पर विश्वास करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से यह कहते हैं कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं तो वही विश्वास आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि विश्वास एक बीज की तरह होता है। जब आप किसी सकारात्मक विचार पर विश्वास करते हैं तो वह आपके मन में एक बीज की तरह बैठता है और जैसे जैसे आप उसे ध्यान में रखते हैं वह बीज आपके जीवन में परिणाम स्वरूप फलित होता है। यह अध्याय हमें विश्वास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। विश्वास केवल आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति को अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरने की आवश्यकता है, ताकि वह उन विचारों को अपनी वास्तविकता में बदल सके। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। जो हम खुद पर विश्वास करते हैं वही हमारी हकीकत बनती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 5, मस्तिष्क की शक्तियां और उनका प्रयोग। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क न केवल हमारे विचारों का केंद्र है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अगर हम मस्तिष्क की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा होता है: सचेत मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड। फॉयट सचेत मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमें सोचने, समझने और तर्क करने में मदद करता है। हम इसमें जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी विचारधारा और विश्वासों को संचालित करता है। यह हमारे विचारों और विश्वासों को अपने भीतर समाहित करता है और उन्हें हमारे जीवन में रूपांतरित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर हम अपनी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरने पर यह हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करके अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। उस व्यक्ति ने रोज खुद से यह कहा, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। और यही सकारात्मक सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर पहलू में दिखने लगी। डॉक्टर मर्फी हमें यह भी बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में इतनी ताकत है कि वह किसी भी स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता खोज सकता है। बस हमें खुद पर विश्वास और सही दिशा में सोचने की जरूरत है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है और यदि हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, विश्वास और सोच का अद्भुत प्रभाव। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है और यह सच है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी सोच और विश्वासों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारे भीतर होती है। यदि हम खुद को लगातार यह बताते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि अगर आप कुछ पाने के लिए सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास ही वह ताकत है जो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी ने विश्वास के प्रभाव को समझाने के लिए एक कहानी शेयर की है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी असफलताओं के बारे में सोचता था, उसने अपने सोचने का तरीका बदला और खुद से यह कहना शुरू किया, मैं सफल हो सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। और यकीन मानिए, जैसे जैसे उसने यह विश्वास किया, उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। तो क्या आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी सोच और विश्वास के माध्यम से सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? अगर हां, तो यही वह समय है जब आपको अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने की जरूरत है। खुद पर विश्वास करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का हमारा मिशन जारी रहेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमारे साथ जुड़े में एक बहुत ही गहरी और असरदार बात करते हैं। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यानी आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज ही आपके जीवन की दिशा तय करती है।
जब आप खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य समझते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसी छवि को सच मान लेता है और फिर वही सोच आपके जीवन में हर निर्णय, हर प्रयास को प्रभावित करती है। आप सफल होने के काबिल होते हुए भी खुद को रोक देते हैं, क्योंकि आपकी खुद की छवि ही सीमित होती है। लेकिन जब आप अपनी आत्म छवि को बदलते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। आप खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये बीज हैं जो जब लगातार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक आत्म छवि सफलता की कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों को नकार दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें पहचान कर भी खुद को सशक्त और संपूर्ण मानें। इस अध्याय में एक प्रेरक उदाहरण भी है। एक व्यक्ति जो वर्षों तक खुद को असफल मानता रहा, लेकिन जब उसने रोज अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाना शुरू किया, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं योग्य हूं, तो 6 महीनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे नई नौकरी मिली, बेहतर रिश्ते बने और सबसे बड़ी बात, वह खुद से प्यार करने लगा। तो अब आप सोचिए, आपकी आत्म छवि कैसी है? क्या आप खुद को उस इंसान के रूप में देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है, आपके अंदर से। अगर आपको ये बातें दिल से छू गई हों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम ऐसी ही किताबों की ताकतवर सीख आपके लिए लाते हैं, जो न केवल सोच बदलती हैं, बल्कि जिंदगी भी। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी प्रेरणा आपसे छूट ना जाए। चैप्टर 8, डर को हराना और आत्मसंयम प्राप्त करना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं। डर केवल एक सोच है, एक भ्रम है, जिसे हमने खुद अपने भीतर पाल रखा है। डर की कोई असली सत्ता नहीं होती, वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन में बसे हुए नकारात्मक विचारों का परिणाम होता है। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। वे यह सोचकर काम करना ही छोड़ देते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी पर राज करता रहेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि डर को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है सकारात्मक सोच और आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप खुद पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, जब आप डर के बजाय अपने विश्वास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आपके भीतर एक अटूट शक्ति जागती है। डॉक्टर मर्फी ने एक उदाहरण दिया। एक वक्ता मंच पर जाने से डरता था, उसके हाथ कांपते थे, आवाज लड़खड़ाती थी, लेकिन उसने हर दिन सुबह खुद से कहा, मेरा मन शांत है, मैं आत्मविश्वासी हूं, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। और कुछ ही हफ्तों में उसका डर गायब हो गया। इस अध्याय का सार यही है, डर कोई राक्षस नहीं है, वह सिर्फ आपकी कल्पना में पैदा हुआ एक साया है। जैसे ही आप सोच बदलते हैं, डर भी पीछे हटने लगता है। आत्मसंयम, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और विश्वास से आप किसी भी डर को मात दे सकते हैं। अगर यह बातें आपको सच्ची लगीं और आपके भीतर कोई हलचल हुई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मकसद है आपके भीतर के डर को मिटाकर आपकी असली शक्ति को जगाना। हर सप्ताह ऐसी ही किताबों की सीख लेकर हम वापस आते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणा आपसे छूट न जाए। चैप्टर 9, अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति है जो उसे सही दिशा दिखा सकती है, दुख से बाहर निकाल सकती है और जीवन को रोशनी से भर सकती है। यह शक्ति कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है, हमारा आवाजहीन मार्गदर्शक, हमारा अंतरात्मा। इस अध्याय में बताया गया है कि अधिकतर लोग इस भीतर की शक्ति से कटे हुए हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि वे खुद को सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम शांत मन से भीतर की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं,
हमें उत्तर मिलने लगते हैं। निर्णय लेना आसान हो जाता है, उलझने खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। डॉक्टर मर्फी यह बताते हैं कि अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है हर सुबह और रात कुछ समय शांत बैठना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, ईश्वर की शांति मेरे भीतर है, मार्गदर्शन मेरे अंदर से आता है। जैसे जैसे आप इसे रोज दोहराते हैं, आपके भीतर एक गहराई से जुड़ाव बनता है। आपको अपने जीवन के हर पहलू में एक अदृश्य मार्गदर्शन महसूस होने लगता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास, सफलता और आंतरिक शांति ये सब तब मिलती हैं जब हम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ना सीख जाते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारा उद्देश्य है कि हम हर व्यक्ति को उसके अंदर की शक्ति से जोड़ें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई प्रेरणा, नई सीख आपसे न छूटे। चैप्टर 10 नई शुरुआत की ताकत, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस आखिरी अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी समय, किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत की जा सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन यह सोच ही हमें रोकती है। असलियत यह है कि हर सुबह, हर नया विचार, हर विश्वास एक नई शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने बीते हुए कल को स्वीकार करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलने लगता है। वह बताते हैं कि अगर आपने अब तक हार का सामना किया है, तो वह अनुभव था, असफलता नहीं। अगर आपने खुद को खोया है, तो अब समय है खुद को फिर से खोजने का। और अगर आप टूटे हुए हैं, तो अब समय है खुद को फिर से जोड़ने का। इस अध्याय में एक महिला का उदाहरण दिया गया है, जिसने 50 की उम्र में अपनी जिंदगी की दिशा बदली। उसने नकारात्मक सोच को छोड़ा, आत्मसंवाद शुरू किया और 6 महीने में उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, आप ही हैं जो इसे आज अभी लिख सकते हैं। यह अध्याय यही सिखाता है। अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ें, खुद से यह कहें, मैं आज से एक नई शुरुआत करता हूं, और फिर पूरी ताकत, पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर इस पूरे सफर ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब